तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। या सैयदी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाइमन सरमदा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुभान। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है गदा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, बड़ी बावकार पुरबहार पुरकैफ और पुरअसर महफिल में हम और आप हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना आबिद मुजद्दिदी मिसबाही साहब क़िबला की दस्तारे फ़जीलत की खुशी में मुनक़्क़िद की गई इस तजदीद अल्फ़सानी व याद हुज़ूर बहरुल इरफ़ान कॉन्फ्रेंस की हम और आप बरकतें लूट रहे हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अपने जुमला महबूबों और मुहिब्बों की बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन। आइए हम और आप निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। नाज़िम इजलास से आपने बड़े उम्दा अशार समात किए हैं और आगे भी आप एक से एक अच्छे शेर उनसे सुनते रहेंगे। चंद शेर तहत लफ्ज़ नात के पढ़ के मैं भी अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर ने बड़े ही अनोखे और निराले अंदाज में अपनी अक़ीदत का इजहार किया है और वो कहता है, इस तरह मेरे तसव्वुर में वो पैकर चमके। बुलंद आवाज़ से कहने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह मेरे तसव्वुर में वो पैकर चमके, इस तरह मेरे तसव्वुर में वो पैकर चमके, जिस तरह चांदनी रातों में समंदर चमके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह चांदनी रातों में समंदर चमके और बनारस के बाहोश और ज़ी इल्म अवाम को किसी तशरीह और तौज़ीह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस शेर में कि बज़्म हस्ती में एक ऐसा हंसी गुजरा है। बज़्म हस्ती में एक ऐसा हंसी गुजरा है, बज़्म हस्ती में एक ऐसा हंसी गुजरा है, जिस्म चादर में छुपा ले तो वो चादर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस्म चादर में छुपा ले तो वो चादर, तो वो चादर चमके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस्म चादर में छुपा ले तो वो चादर, तो वो चादर। हाय हाय हाय। और ये शेर भी बड़ा प्यारा है, आपका नामे मुबारक भी है कितना प्यारा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका
नामे मुबारक भी है कितना प्यारा। आप सिर्फ अशार की गहराई और बारीकी को मलहूज़े खातिर रखें। मैंने पहले ही तहत लफ्ज़ सुनाने के लिए वजाहत कर दी है, क्योंकि मेरे पास में वो तरन्नुम नहीं है जो अजीज़ुल क़द्र मौलाना मोहम्मद नायाब आफाकी से आप समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इश्क़े रसूल में डूबी हुई शायरी है। बेशक 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 बेशक। आपका नामे मुबारक भी है कितना प्यारा, लिख दिया जाए तो कागज का मुकद्दर चमके। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिख दिया जाए तो कागज का मुकद्दर चमके। मुकद्दर चमके। वाह 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 सुभान अल्लाह। लिख दिया जाए तो कागज का मुकद्दर चमके। क्या कहने हैं। और महफिले जिक्र में होता है फरिश्तों का नुज़ूल। सुभान अल्लाह। महफिले जिक्र में होता है फरिश्तों का नुज़ूल। आपका जिक्र हो जिस घर में वही घर चमके। वाह 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 सुभान अल्लाह। आपका जिक्र हो जिस घर में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चमके। और जिस आखिरी शेर की वजह से मैंने ये सारे अशार सुनाए हैं, वो शेर मेरे मौजू से मुताबिकत रखता हुआ शायर कहता है, कितने खुशबख्त हैं वो लोग जो इस दुनिया में, कितने खुशबख्त हैं, कितने खुशबख्त हैं वो लोग जो इस दुनिया में आपका नक्शे कदम सर पे सजा कर चमके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने खुशबख्त हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने खुशबख्त हैं वाह 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 वाह। वो लोग जो इस दुनिया में वाह 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 सारे कमाल की, सारे कमालात की, सारी अजमतों की, सारी रिफातों की, सारी बुलंदियों की, सारी बरतरियों की, सारी फजीलतों की, सारी अबतरियतों की जहाँ पर इंतहा होती है और जहाँ से खैरात बटा करती है, वो कुदूम नाज़े मुस्तफ़ा है। कायनात को जो कुछ आज़मत मिलती है वो दरे मुस्तफ़ा से लुटाई जाती है। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मगर। जो वहाँ से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब उन्हीं के कदमों की बहार है। वाह 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 वाह। सब उन्हीं के जलवे हैं। चाहे कोई गौस हो, चाहे कोई कुतुब हो, चाहे कोई अब्दाल हो, चाहे कोई मुजद्दिद हो, चाहे कोई मुहक्किक हो, चाहे कोई मुफस्सिर हो, चाहे कोई सहाबी हो, चाहे कोई खलीफा राशिद हो। अरे जिसे भी अज़मत मिली है मुस्तफ़ा तेरे कदमों के बाद। सुभान अल्लाह। बेशक 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 हक। सब उन्हीं के दर की बहार है, सब उन्हीं के जलवे हैं, सब उन्हीं की इनायतें हैं। अब ये चमकने वालों में है कि किसने कितना नक्शे कदम सजाया है, वो उतना चमकता है जिस कदर नक्शे कदम सीने पे छपा होगा, दुनिया में उतनी ही इज्जतें मिला करता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी को कुछ नहीं मिलता और ना किसी को कुछ मिलेगा अगर मुस्तफ़ा को छोड़ के कोई लेना चाहे। अगर मुस्तफ़ा से हट के कोई हासिल करना चाहे तो उसे कुछ नहीं मिल सकता है। जो कुछ मिलेगा दरे यार से मिलेगा। और अब ये दरे यार की आता है, दरे यार की नवाजिश है कि जिसे जैसा चाहा वैसा नवाज दिया। यहाँ फासलों की ज्यादती से इनायतों में कमी नहीं, यहाँ फासलों की ज्यादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेने वाले का ज़र्फ देखा जाता है, यहाँ तो चमकने वाले की गुंजाइश देखी जाती है। यहाँ तो अपने कशकोल को भरने वाले के अंदर
जो जितना बर्दाश्त कर लेता है नबुव्वत का महताब उतना ही उसे चमक दे देता है, और रिसालत का आफताब उसे उतनी ही रौनकें दे देता है, उतनी ही चमक देता है। तभी तो बरेली का इमाम मचल मचल के और इसी राज को पाके अपने दामन को फैला के जिंदगी भर यही अर्ज करता रहा, चमक तुझसे पाते मेरा दिल भी चमका दे, चमका। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कितना चमक रहा है, इसे देखना ही नहीं चाहिए एक आशिक को कि वो क्यों चमक रहे हैं, ये क्यों चमक रहे हैं, तुम क्यों चमक रहे हो, हम क्यों चमक रहे हैं, ये क्यों चमक रहे हैं। अरे हम आशिक़े रसूल हैं, हम गुलामे मुस्तफ़ा हैं, तो हमें तो खुश होना चाहिए कि जो भी चमक रहा है मेरे नबी की चमक से चमक रहा है, मेरे आका की झलक है, उसमें मुस्तफा की रोशनी आ रही है। जो कुछ भी मिला है कायनात को मदीने के दरबार से मिला। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर हम अपनी अक्ल लड़ाएं कि नहीं वो इतना चमके होंगे, वो उतना चमके होंगे, तो ये तो हाल वही हो गया कि एक फकीर बादशाह के दरबारी के बारे में अंदाजा लगा रहा है, एक फकीर बादशाह के वजीर के बारे में कयास आराइयां कर रहा है। नादान, तुझे तो अभी दरबार की भनक भी ना लगी, तुझे क्या पता कि उस शहंशाह के दरबार में कैसे कैसे हीरे रहते हैं जो खुद सिर्फ नहीं चमकते, जो उनके दामन में आ जाता है वो भी चमक से माला माल हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज जिस मुबारक जात की तरफ इस प्रोग्राम की निस्बत की गई है, सुभान अल्लाह, हम सुन्नियों को तो फख्र से सर ऊंचा करना चाहिए कि खुदा ने उस जात को हमारे इस भारत में पैदा फरमा के हमारे भारत की शान बढ़ा दी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भारत की इज्जत बढ़ा दी। और ये भारतवासियों के लिए बहुत बड़े फख्र की बात है कि हम हिजाज में नहीं रहते, हम मक्के मदीने में नहीं रहते, हम अरब जजीरे में बसने वाले नहीं हैं, हम गल्फ कंट्रीज से ताल्लुक नहीं रखते हैं। हमारा एक प्यारा मुल्क है, हमारा अखंड भारत है, हमारा अपना हिंदुस्तान अलग है, गल्फ से दूर है। इस्लाम अरब में आया, इस्लाम अरब से चमका, इस्लाम अरब से फैला। दाइए इस्लाम, बानिए इस्लाम ने अरब को अपने कदमों से रौनक बख्शी, लेकिन ये मुस्तफा की इज्जत की अजमत है कि मेरे नबी ने अगर अरब वालों को बेमिसाल बनाया तो हिंदुस्तान को भी बेनजीर बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे ऐसे हीरे दे दिए, कभी गरीब नवाज की शक्ल में अपने लाडले को भेज के हम और हमारे पूर्वजों को ईमान और इस्लाम की दौलत अता कर दी, तो कभी इसी हिंदुस्तान में अकबर के कुफ्र शिर्क को, इल्हाद और बेदीनी को जड़ से उखाड़ने के लिए और पूरे अखंड भारत के अहले ईमान के ईमान की हिफाजत के लिए इमाम रब्बानी, महबूब यज़दानी, क़य्यूम ज़मानी, आलिम मुक़द्दरात कुरानी, सिद्दीक़ इल्सानी, इमाम रब्बानी, सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहिंदी मुजद्दिद अल-फ़सानी को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ज़ात, सुभान अल्लाह। और मैंने कहा नहीं, हम हिंदुस्तानी बड़े खुश नसीब हैं। जब हमें इस्लाम की ज़रूरत पड़ी तो नबी ने अपना शहजादा भेजा। वाह, सुभान अल्लाह। जब हमें ईमान की ज़रूरत थी
तो नबी ने अपना शहजादा भेजा, और जब इस्लाम की हिफाजत की जरूरत थी तो नबी ने अपने फारूक का बेटा भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपने फारूक का बेटा भेज के नबी पाक की रहमतों ने ये दिलासा हमें दिया कि जिस तरह कल मक्के की गलियों में दारे अरकम में छुपे हुए इस्लाम को फारूक आजम ने काबे की छांव में नमाज पढ़ने का शऊर और जुनून दिया था, आज उसका बेटा कुफ्र और इल्हाद के बड़े दरबार में हक का ऐलान करके अपना फारूकी होने का सुबूत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। कहा था उनके जद्दे आला ने, आय अब छुप के नमाजें नहीं होंगी, आय, अब दब के इस्लाम की बात नहीं होगी, वो जमाना चला गया। या रसूल अल्लाह अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं? मुस्तफ़ा फरमाने क्यों नहीं? ऐ उमर यकीनन बिलाशुबा हम हक पर हैं। अर्ज करते हैं हुजूर, तो ये पोशीदगी क्या है, ये छुप छुप के काम करना क्या है? जब हक पर है तो अब काबे की छांव में हक का ऐलान किया जाएगा। और यही हालात बिला तमसील और तशवीह, यही हालात थे हमारे इस हिंदुस्तान में। जब अकबर ने सर उठाया था, वो सोच रहा था हम मुस्तफ़ा के दीन को बदल देंगे, वो समझ रहा था कि हम नबी के लाए हुए पैगाम को मस्ख कर देंगे, वो समझ रहा था मदीने से उठने वाले नूरानी बादल का मुंह हम मोड़ के कुफ्र और शिर्क की आंधियां खड़ी कर देंगे। लेकिन उसे पता नहीं था कि मदीने से जो अब्र उठा है वो सारी दुनिया को कयामत तक के लिए सैराब करने के लिए उठा है। ये फजाए आसमानी पर जो अपने रहमत चमक रहा है, ये कल भी नूर बरसाएगा, आज भी नूर बरसा रहा है और आने वाले कल भी नूर की खैरात देता है। सुभान अल्लाह। लोग कश्मकश में थे। अकबर ने क्या कहा था? अच्छा एक बात और सुन ले, आज मैंने बहुत मुख्तसर वक्त है मेरे पास, ज़्यादा वक्त नहीं है, बड़े अजीम अजीम खुतबा का इंतखाब किया गया और मुझे रुखसत भी होना है जल्दी, लेकिन मैं चंद बातें बहुत तेज़ी के साथ आपको गोश गुजार करना चाहता हूँ। ज़्यादा खतीबाना और मुकर्रराना अंदाज में बात ना करके मैं हकाइक की गिरह कुशाई और हकाइक आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्दी मुख्तसर अंदाज में। एक लफ्ज है मुजद्दिद अल्फसानी, अक्सर इस पे बात होती है, चूंकि तजदीद अल्फसानी कॉन्फ्रेंस रखी गई लिहाजा इसका मतलब भी समझने की जरूरत है। और मुजद्दिद अल्फसानी ये वो लफ्ज है जो 450 साल से लेकर आज तक पूरी दुनिया में तसलसल के साथ में हजरत सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहिंदी के लिए बोला और लिखा जा रहा है। यानी किसी अकीदतमंद की सिर्फ अकीदत केशी का नतीजा नहीं है, किसी मोहब्बत करने वाले मुरीद की गुलू आमेज गुफ्तगू का ये शाखसाना नहीं है, किसी मुबालगा आराई करने वाले अंधी अकीदत रखने वाले की ये मोहब्बत का नतीजा नहीं है, बल्कि दीगर सलासिल के भी उलमा और उरफा और मुहक्किकीन भी जिसे बिला तफरीक मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से याद करते हैं, उसे दुनिया शेख अहमद फारूकी कहा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई ऐसा दिखा दें आप, अपने तो अपने अहले सुन्नत के उलमा मुहक्किकीन सूफिया अलग है, दीगर फिरकों के भी जो मुहक्किकीन हैं वो भी अगर उनका तस्करा करते हैं तो हजरत शेख मुजद्दिद के नाम से तस्करा करते हैं।
इतना नाम मशहूर, लक़ब मशहूर हुआ उनका कि अक्सर लोग उनका नाम नहीं जानते हैं लेकिन उनके लक़ब से उन्हें पहचानते हैं। अल्लाह ने तजदीद का ऐसा रंग फैलाया, और ये तजदीद हुई क्यों, जरूरत क्यों थी, क्या थी, और इस लफ्ज को बोला क्यों गया। बहुत से लोग कह देते हैं साहब वो 11वीं सदी में हुए इसलिए उन्हें मुजद्दिद अल्फसानी कह दिया गया, लेकिन इंसाफ की बात है कि किसी की हकीकत को समझने के लिए या तो उतना इल्म होना चाहिए, या तो उतनी मारिफत होना चाहिए, या फिर उनकी और उनके दौर के अहले इल्मो नजर की तहरीरात के जरिए उनकी सही तस्वीर को समझने की कोशिश करना चाहिए। यही एक मेयार है, हक का मेयार। बाद में मुबालगा होता है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मुबालगा आराई हर जमाने में होती है, होती रहेगी। अकीदत वाले मुबालगा करते हैं और जिन्हें थोड़ी सी खलिश होती है वो तनकीस करने की कोशिश करते हैं, तहकीक व तजलील की नापाक जसारत करते हैं। ये दुनिया का एक सिस्टम है, निज़ाम है, लेकिन हक तलाश करने वाले किसी अकीदत मंदाना गुलू का शिकार होके और किसी नफरत रखने वाले मुआनिदाना तनकीस का शिकार होके वो धोखा नहीं खाते हैं। वो अहले इल्म मारिफत की तहरीरों के जरिए से सही तस्वीर को ढूंढ निकालते हैं और हकीकत का पता लगा के वो उस हकीकत का खुले दिल से एतराफ करते हैं। सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल खुली हुई बात है और ये बिल्कुल एक पैमाना है। जाहिर सी बात है कि हम आलिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये उलमा बैठे हुए हैं, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा हैं, हमारे इनके इल्म को समझने के लिए आपको भी हमारे बराबर कम से कम इल्म होना चाहिए। जरूरी है कि नहीं? पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, अगर आलिम नहीं है तो कम से कम आप दुनियावी उलूम व फ़नून में तो महारत रखते हैं, असली उलूम में यद तूला आपको हासिल है। एक इंजीनियर की इंजीनियरिंग में महारत को समझने के लिए इंजीनियर बनना पड़ेगा। डॉक्टर तिबो हिकमत में कहाँ तक पहुँचा हुआ है इसको नापने के लिए आपको तिबो हिकमत का निहायत गहरा इल्म होना चाहिए, तब आप फैसला कर सकते हैं। एक मुदर्रिस को समझने के लिए तदरीस का मलका पैदा करना पड़ेगा, एक मुहक्किक को समझने के लिए तहकीक की गहराइयां हासिल करना पड़ेंगी, एक मुफस्सिर के इल्म फजल को आंकने के लिए आपको तफसीर में महारत और दर्क हासिल करना पड़ेगा। इसी तरह से एक मुजद्दिद को समझने के लिए मारिफत का ताजदार बनना पड़ता है, तब कहीं जाके मुजद्दिद की हकीकत आश्कार। इसीलिए तो हज़रत प्रोफेसर मसूद अहमद साहब मुजद्दिदी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें माहिर रज़वियात कहा जाता है, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। नाम क्या है? प्रोफेसर मसूद अहमद मुजद्दिदी और लक़ब है माहिर रज़वियात। वाह। आज लोग कुछ अपनी रोटियां सेकने वाले बांटने की नापाक जसारत करते हैं, हम फला सिलसिले के हैं या फला सिलसिले के हैं। अरे मुजद्दिदियों के यहाँ सच्चे ढोंगियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रोटियां सेकने वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ढोंग रचाने वाले और धोखा देने वालों की, चाहे वो किसी के पाले में हो, किसी के हिस्से में हो, जो रोटियां सेकने वाले हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो सच्चा मुजद्दिदी होता है वो कहीं भी रहता है, हर अहले इल्म की और हर वली की, हर सुन्नी आलिम की सही खिदमतों का एतराफ
भी करता है और ऐलान भी किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही हमारे मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिजवान ने हमें सिखाया है। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक की जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अल्लाह के महबूब या मुहिब को माज़ अल्लाह गिराने की कभी कोई गिराने का कभी तसव्वुर भी पैदा हुआ हो। हम तो सब यही कहते हैं, अरे नबी के जो गुलाम है वही हमारे इमाम है। तो ये मुजद्दिदियों की शान है। प्रोफेसर मसूद अहमद साहब ने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के ताल्लुक से एक इक़्तिबास उनका सुना दूं, आप अंदाजा कर सकते हैं। वो फरमाते हैं, कुछ लोग कहते हैं साहब सुन्नी बरेलवी लोग आला हजरत की अंधी अकीदत में बह गए और आला हजरत की तहकीक को हरफ़े आखिर समझ के आंख बंद करके उस पर अमल करते हैं। उन्होंने फरमाया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आला हजरत की तहकीकात पर आंखें मूंद के बैठ जाना ये मुहक्किकी है, ये तहकीक है। फरमाते लेकिन मैं हर एक को इजाजत भी नहीं दूंगा कि हर आयरा गैरा नत्तू खैरा आके इमाम अहले सुन्नत की तहकीक के आगे अपना दिया जलाने की कोशिश करे। आला हजरत की तहकीक की गहराई को समझने के लिए आला हजरत के बराबर इल्म होना चाहिए, मारिफत होना चाहिए, उसके पास में तहकीक और तदकीक का वो अजीमुश्शान कारनामा होना चाहिए जो उसे आला हजरत का हम पल्ला बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने इमाम रब्बानी, फैज़ाने सरकार आला हजरत, फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इल्म वाले को समझने के लिए इल्म वाला होना चाहिए और मारिफत वाले को समझने के लिए मारिफत वाला होना चाहिए। तसव्वुफ वाले को समझने के लिए सूफी होना चाहिए, लेकिन वो सूफी नहीं जो ये कहते हैं कि मौलवियों और सूफियों की कभी नहीं बनी। निरे ऐसे भी चल रहे हैं ना, हमारे यहाँ मार्केट में सब चल जाता है। मुफक्किर इस्लाम मुस्लिह कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ततीर अहमद साहब क़िबला रज़वी दामदिल्लाहुल आली एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं और बिल्कुल सच्ची बात कहते हैं। वो फरमाते हैं, हमारा हाल ये हो गया समाज का कि अगर इबलीस आके कह दे कि मैं इबलीस हूँ, तब भी 10, 20, 50 लोग उसके भी साथ में हो जाएंगे। ये बिल्कुल सच्ची बात है। हमारा मिजाज इतना घटिया हो चुका है कि हम अच्छे और बुरे की तमीज नहीं कर पाते हैं। हर ढोंग रचाने वाले काले पीले नीले हरे कपड़े पहन के 10-10 अंगूठियां पहन के आने वाले को और तरह तरह के तावीज गंडों के नाम पर लूट मार मचाने वाले को भी हम बहुत बड़ा पहुंचा हुआ समझ लेते हैं। याद रखो, सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने कहा, फला कहता है मैं पहुंचा हुआ हूँ, मुझे नमाजों की जरूरत नहीं। फरमाया वो सच कहता है, वो पहुंचा हुआ है, लेकिन कहाँ? खुदा तक नहीं, शैतान तक पहुंचा हुआ है, इब्लीस तक पहुंचा हुआ। इसलिए हर अरे गैरे के हाथ में ना हाथ देना, ना हरे अरे गैरे के तावीज को कद्र की निगाह से देखना। तावीज लेने से पहले उसकी नमाजों का जायजा ले लेना। तावीज लेने से पहले उसके अकीदे को परख लेना। तावीज लेने से पहले उसकी रविश को देख लेना। जिसकी अदाएं सुन्नते मुस्तफा के साचे में ढली हो, यकीन कर लेना यही वाकई में कामिल हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बमुस्तफा बरसा खेशरा के दी हम उस्त, अगर बऊन रसीदी तमाम बुले भी। सिर्फ एक ही जात है हमारे और आपके सारी कायनात के लिए, अगर कोई मेयार है तो वो मुस्तफा की जात है। वही पैमाना है, उस पैमाने पर हर एक के ऊपर खा करो।
तो मैं अर्ज कर रहा था, हमें समझना चाहिए, हम कैसे समझेंगे कि मुजद्दिद अल्फसानी कौन शख्स का नाम है और किस जात का लक़ब है, किसे कहते हैं और उन्हें मुजद्दिद अल्फसानी क्यों कहा गया। सबसे पहले तो ये समझ लें कि उन्हें मुजद्दिद अल्फसानी का लक़ब देने वाला कोई उनका मुरीद और खलीफा, उनका बेटा, उनका शहजादा नहीं है, बल्कि अपने वक्त का इमाम मंतिक़ व फ़लसफ़ा, उलूम माक़ूल व मनक़ूल का वो जबले इस्तिक़ामत और वो कोहे अज़ीम जिसे दुनिया इमाम मंतिक़ व फ़लसफ़ा हज़रत अल्लामा अब्दुल हकीम सयालकोटी के नाम से अहले इल्म जानते हैं। बैज़ावी की शुरूआत और हवाशी पढ़ो तो हैरत होती है, जहां काजी बैज़ावी को और ख्वारज़ादा जैसे मुहश्शिन को भी जवाब देते हुए और उनके हाशिए पर नक़्दो नज़र करते हुए अगर कोई शख्स नजर आता है तो वो अल्लामा अब्दुल हकीम सयालकोटी। इतना बड़ा आलिम, उन्होंने सबसे पहले इमाम रब्बानी को मुजद्दिद अल्फसानी लिखा, मुजद्दिद अल्फसानी लिखा। और खुद मुजद्दिद साहब के एक मुरीद बयान करते हैं कि मेरे दिल में बड़ी तमन्ना थी, एक दिन हुजूर की बारगाह में मैं बैठा हुआ था, अब मैंने कहा हुजूर, दिल में सोचा कि हुजूर के सारे कारनामे तो ऐसे हैं जो वाकई में तजदीद अल्फसानी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कोई बड़ा आलिम, कोई बड़ा माना जाना हुआ इंसान अगर आपको मुजद्दिद कह देता तो बात और पुख्ता हो जाती। इतना दिल में सोचा ही था कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी मुस्कुराए और तकिए के नीचे से एक खत निकाल के फरमाया, देखो मुझे मुजद्दिद अल्फसानी कहने वाले अल्लामा अब्दुल हकीम सयालकोटी जैसे लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, क्यों कहा मुजद्दिद अल्फसानी? एक ज़ाहिरी वजह है जिसे हमारे उलमा बयान भी करते हैं, और ज़ाहिरी वजह यह है कि अकबर के दीन इलाही को ख़त्म किया आपने और तने तन्हा दीन मुस्तफ़ा को बचाने का कारनामा उस दौर में अंजाम दिया, इसलिए आपको मुजद्दिद अल्फसानी कहा जाता है। अकबर ने क्या किया था मुख्तसर में बता दूं, इशारा कर दूं, तफसील आप इन हज़रात से सुनेंगे और सुनते रहते हैं। अकबर ने जब उसका दौरे हुकूमत एकदम शबाब पे था, पूरे अखंड भारत पर हुकूमत हो गई। कुछ उलमाए सूने, दुनियादार मौलवियों ने और कुछ और दीगर मज़ाहिब के लोगों से घोल मेल ने उसे ऐसा बना दिया, रफ्ता 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 करके उसके जाहिल के जहन को ऐसा बना दिया कि वो पहले अपने आप को मुज्तहिद, फिर उसके बाद में मुज्तहिद मुतलक, फिर इमाम मुतलक और फिर न जाने क्या क्या समझने लगा। और यहाँ तक कि एक वक्त आया कि उसने दावा कर दिया कि दीन मुस्तफ़ा चूँकि 1000 साल पुराना हो चुका है और पीछे के जितने दीन आए हैं दुनिया में, सारे दीनों की मुद्दत 1000 साल से ऊपर नहीं गई है। उलुल आज़म पैगंबर भी आते थे तो 1000 साल तक उनकी शरीयत और दीन रहता था, उसके बाद में वो मनसूख हो जाता था। कोई नया नबी आता था, नया दीन आता था, नया मजहब आता था, नई शरीयत आती थी। इसलिए उसने अक्ल से भेजा खाली करके अपनी भोली अक्ल को लगाया और कहने लगा, चूंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में कोई नया दीन लाने वाला कोई पैगंबर तो नहीं आएगा, लेकिन 1000 साल दीन इस्लाम को हो गए, इसलिए अब जरूरत है दुनिया को एक नए दीन की कि जो सारे दीनों और धर्मों का मजमुआ हो, माजून मुरक्कब होगा, जहाँ बुद्धिज्म भी होगा, हिंदुइज्म भी होगा, जहाँ पर यहूदियत भी होगी, ईसाइयत भी होगी, इस्लाम की भी बातें होंगी, जहाँ सिखिज्म की भी बातें होंगी। हर धर्म की और हर मान्यता को वहाँ मान्यता दी जाएगी। हर सोच और फिक्र रखने वाले को खुले दिल से अपनी बात कहने का मौका होगा। मुख्तसर ये कि उसने एक ऐसा दीन बनाया जो चू चू का मुरब्बा बना के दीन इलाही के नाम से राइज करने की नापाक कोशिश की।
उसने नारा दिया कि मुस्तफ़ा का दीन सिर्फ 1000 साल के लिए है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी ने उसके सामने और उसके मरने के बाद उसके बेटे जहांगीर के सामने तो खुल्लम खुल्ला आके दीन इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ का और उसकी हिफाजत का जो बीड़ा उठाया और फिर इस कारनामे को अंजाम दिया, तो उलमा ने, सूफिया ने, मुहक्किकीन ने, उरफा ने एक ज़बान होके ये ऐलान कर दिया कि जिस तरह अकबर दीन इस्लाम को 1000 साल तक महदूद रखना चाहता था, खुदा ने नबी के नाइबे कामिल शेख अहमद सरहिंदी के जरिए इस दीन इस्लाम को 1000 साल के लिए ताज़ा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1000 साल के लिए ताज़ा कर दिया। इसलिए दुनिया ने आपको मुजद्दिद अल्फसानी कहा। सुभान। आप 100 साल के मुजद्दिद नहीं हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह 1000 साल के मुजद्दिद। और इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता है कि फिर 100 साल के मुजद्दिद नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। 1000 साल की तजदीद वो अलग तजदीद है, और उस तजदीद में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैं अगर इशारा भी करना चाहूँ तो अहले इल्म भी बहुत से उन बातों को नहीं समझ सकते हैं जिन चीज़ों को मुजद्दिद अल्फसानी ने अपने दौर में ताज़ा और नया किया। असल चीजें वही है। ये मैंने कहा नहीं, तजदीद का जाहिरी पहलू तो ये है कि दीन अकबर को आपने खत्म किया, लेकिन बातिनी पहलू ये है कि आप खुद फरमाते, और मैं नहीं कह रहा हूँ, मकतूबात इमाम रब्बानी आप उठा के देख लें, आप खुद जावजा तहरीर फरमाते हैं कि ये वक्त वो है जो तजदीद अल्फसानी का वक्त है। फरमाते हैं अल्लाह ताला ने किसी बंदे को ये तौफीक बख्शी है कि उसे फिर से उन कमालात को ताज़ा करने की सआदत दी है कि जो कमालात सहाबा और ताबईन और तबे ताबईन के बाद दुनिया से छुप गए थे, रूपाश हो गए थे, फिर से उसके वजूद से खुदा ने उन कमालात को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल तजदीद तो यही है। मेरे मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिज़वान अक्सर फरमाया करते थे निजी महफिलों में कि मुजद्दिद अल्फसानी की तजदीद को समझने के लिए इल्म के साथ साथ में रूहानियत और मारिफत बहुत ज़रूरी है। फरमाते जिसके अंदर मारिफत नहीं होगी वो मुजद्दिद अल्फसानी की तजदीद को भी नहीं समझ सकता। वो तजदीद ही ऐसी है। और वो तजदीद है क्या? अहले इंसाफ के सामने मैं एक नुक्ता रखना चाहता हूं, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी याद रखें, मेरा इससे मकसूद ये नहीं है कि मैं इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी को उन अकाबिर से भी बड़ा बता रहा हूं माज़अल्लाह कि जिनका बड़ा होना पूरी उम्मत में मुसल्लम। ये पहले ध्यान में रखें, वरना मौलवी अक्सर कहीं ना कहीं पर इश्काल निकालने की कोशिश करते हैं। ये जहन होता है मौलवियाना, मैं पहले ही तंबीह किए दे रहा हूँ, वजाहत किए दे रहा हूँ। मेरा मकसूद हरगिज ये नहीं है कि उन अकाबिर से मुजद्दिद साहब बड़े हैं कि जिन अकाबिर को पूरी दुनिया बड़ा मानती है, ऐसा हरगिज नहीं है। मुजद्दिद अल्फसानी का अपना मकाम है, गौसे आजम का अपना मकाम है, गरीब नवाज का अपना मकाम है, महबूब इलाही का अपना मकाम है, साबिर कलियरी का अपना मकाम है, मखदूम सिमना का अपना मकाम है, आला हजरत का अपना मकाम है, मुफ्ती आदम हिंद का अपना मकाम है। हर बुजुर्ग का अपना कमाल और अपना मकाम है। लेकिन कमालाते विलायाते सलासा और कमालाते नबुव्वत और रिसालत को जिसने अपने दौर में ताज़ा किया वो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी की। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसाफ की बात, तसव्वुफ की आप सारी किताबें पढ़ लें। किताबुल लुमा तसव्वुफ की सबसे पहली किताब मानी जाती है। किताबुल लुमा सबसे कदीम तसव्वुफ की किताब, शेख अबू नस्र सर्राज रहमतुल्लाह अलैह की।
तसव्वुफ की बहुत कदीम किताब, उस किताब से लेकर आज तक लिखी गई तसव्वुफ की सारी किताबों को आप छान मारें, और आज तक की नहीं बल्कि उस किताबुल लुमा से लेके इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी के दौरे तजदीद से पहले तक की सारी तसव्वुफ की किताबें आप खंगाल डालें, आपको ज़ुहद का बाब मिलेगा, आपको तवक्कुल का बयान मिलेगा, आपको वरा की बातें मिलेगी, आपको सुलूक के मकामात की बातें मिलेगी, आपको मारिफत की बातें मिलेगी, आपको तमकनत की बातें मिलेगी, आपको लताइफ की बातें मिलेगी, आपको आलम खल्क और आलम अमर की बातें तो मिलेगी, आलम मलकूत नासूत लाहूत जबरूत की बातें मिलेगी, लेकिन कहीं भी आपको विलायत की तीन तीन किस्मों का जिक्र नहीं मिलेगा। विलायत की तीन तीन किस्मों का जिक्र नहीं मिलेगा। वहदतुल वजूद के जमजमे तो सुनाई देंगे, लेकिन वहदतुल शुहूद के नगमे नहीं सुनाई देंगे। आपको बातें मिलेगी, मारिफत की बातें मिलेगी, लेकिन कहीं पर विलायत सुगरा, विलायत कुबरा, विलायत उलिया का जिक्र नहीं मिलेगा। कहीं पर कमालात नबुव्वत, कमालात रिसालत, कमालात उलुल आज़म का बयान नहीं मिलेगा। कहीं पर हक़ाइक़ सबा यानी हकीकत काबा, हकीकत सलात, हकीकत इब्राहिमी, हकीकत मोहम्मदी, हकीकत अहमदी का आपको तस्करा नहीं मिलेगा। ये पूरी दुनिया को पहली मर्तबा अगर किसी ने बताया है, उसी जात का नाम मुजद्दिद अल्फसानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपके खलीफा हजरत अल्लामा बदरुद्दीन सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह हजरातुल कुद्स में बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी को जो मारिफ और हक़ाइक़ अता फरमाए थे, उनकी तीन किस्में हैं। समझदार लोग हैं, समझने की कोशिश करें। तीन किस्में फरमाते, एक किस्म वो है जो कभी आपने जबान पर लाने की कोशिश ही नहीं की, कभी नहीं जबान पर लाए, छुपा के रह गए, सतरे अहवाल कर लिया। और नक्शबंदियों के यहाँ सतरे अहवाल पर जोर भी ज्यादा होता है, अपने अपने सिलसिले का मजाक और मिजाज होता है। मैं किसी पर तनकीद और तनकीस नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई मस्ती में, वज्द में, हाल में झूम रहा है तो हम उसे भी पागल, दीवाना या ढोंगी नहीं कहते बिला वजह। अगर शरीयत की पामाली नहीं कर रहा होश की हालत में तो हम उसे ढोंगी नहीं कहते, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम हर एक के मजाक और मिजाज को समझते हैं। इसके बावजूद हम ये बड़े ही खुले दिल से एतराफ करते हैं कि नक्शबंदियों को जो रूहानियत और मारिफत की दौलत मिलती है, अगर उसे खोल दिया जाए तो बड़े बड़े हैरत ज़दा रह जाते हैं, बड़े बड़े हैरत ज़दा रह जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए छुपाया जाता है और राज उसी को बताया जाता है जो राज रखता है। वाह 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 वाह। अरे बोलो ना, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही पीछे वालों के तक है? सुभान अल्लाह। आप अपना राज उन्हें बताते हो ना जो खोल देते हैं। जबान के कच्चे पेट के हल्के होते हैं, उन्हें कोई राज अपना बताता है? अरे बोलिए ना, समझदार लोग कोई बताने की कोशिश करता है, आदमी पहले कहता उसे मत बताना, वो पेट का बड़ा हल्का है, कहता है नहीं है? नक्शबंदियों को राज का राजदार इसीलिए ज्यादा बनाया जाता है कि ये छुपा के रह जाते हैं, ये नाहिलों के सामने बयान नहीं करते। अरे ये तो अपना जिक्र भी इतना छुपा के करते हैं कि ट्रेन में हो तो जिक्र है, प्लेन में हो तो जिक्र है, घर में है तो जिक्र है, खेत खलियान में है तब भी जिक्र है। इनका हाल तो ये होता है, दिल में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई दे। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान पता ही नहीं लग पाता ये कर क्या रहे हैं। वाह 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 वाह। लोग तो समझते सो रहे हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान तो राज उसी को बताया जाता जो छुपा लेता। बल अल्लामा बदरुद्दीन फरमाते एक तो वो राज थे, वो मारिफ और हकाइक थे जो कभी आपने जबान पर लाने की कोशिश तक नहीं की। और फरमाते दूसरे वो थे कि जो आपने अपने शहजादों को और खास खास खुलफा को तन्हाई में ले जाके बयान फरमाए, और वो भी इस हाल में बयान करते कि दरवाजा लगवा लेते, कुंडी लगवा लेते और पहरे पर एक आदमी खड़ा रहता। अगर इत्तेफाक से कोई नाअहल आ जाता तो गुफ्तगू का मौजू बदल देते और बात को दूसरे वक्त में बयान करने के लिए उठा देते। यानी किसी गैर के सामने उसका भी तज़किरा नहीं। फरमाते तीसरी किस्म के वो मारिफ हैं जो आपने तीनों दफ्तरों में मकतूबात इमाम रब्बानी की शक्ल में दुनिया के लिए छोड़े। अब इन उलमा से पूछिए जो तसव्वुफ का ज़ौक़ रखते हैं, आप में से भी कुछ लोग हज़रात होंगे जो तसव्वुफ का मुताला रखते होंगे, ख़ास तौर पर जो उम्र दराज हज़रात हैं और तसव्वुफ और रूहानियत से शगफ़ रखते हैं, मुताला किया होगा। मकतूबात इमाम रब्बानी वो है, कसम खुदा की मैं मिंबर रसूल पे बैठ के कह रहा हूँ, हमारे जैसे बड़े बड़े इल्म और फज़्ल के ताजदार हो सकते हैं, मैं नहीं हूँ, लेकिन बड़े बड़े हो सकते हैं, मारिफत का दावा कर सकते हैं, लेकिन मकतूबात इमाम रब्बानी का एक मकतूब भी पूरी तौर पर समझने का दावा नहीं कर सकता। ऐसे मकतूबात उसमें वो बातें हैं। अल्लामा बदरुद्दीन सरहिंदी ने जो जुमले नकल किए हैं, मैं यहाँ अवाम के सामने वो जुमले तसव्वुफ के इस्तिलाही जुमले हैं। हज़रातुल कुद्स में पता दे रहा हूँ, आप नोट कर लें, हवाला दे रहा हूँ। हज़रातुल कुद्स पढ़ के देखें, वो फरमाते तीनों दफ्तरों में, तीनों मकतूबात की जिल्दों में जो हक़ाइक़ व मारिफ बयान हुए हैं, वो आफाक से कहीं ताल्लुक़ है, कहीं अनफुस से ताल्लुक़ है, कहीं वहाँ पर मारिफत की बारीकियाँ हैं, कहीं हकीकत की जलवा सामानियां है, कहीं तरीकत के रुमूज है, और कहीं पर शरीयत के वो असरार बयान हुए हैं कि हैरत होती है एक बंदा कितने बड़े मारिफत का ताजदार बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये भी उसके तीसरे दर्जे के मारिफ है। आप अंदाजा कर सकते हो, कोई अंदाजा कर सकता है उनके जोरे बाजू का, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये नबी के गुलाम हैं, ये मुस्तफ़ा के फिदाकार हैं, उनकी अजमत का अंदाजा कौन कर सकता है। अच्छा एक चीज और भी, तजदीद अल्फ़सानी का एक बड़ा वाज़ेह सबूत और मैं देना चाहता हूँ। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी ने दावा किया, उनके खुलफा ने, शहजादों ने, उनके मानने वालों ने, उनकी राह चलने वालों ने दावा किया कि अल्लाह ताला ने उन्हें 1000 साल का मुजद्दिद बनाया, 1000 साल का मुजद्दिद बनाया। और ये दूसरे सिलसिलों के भी जो अहले मारिफत थे, उन्होंने भी किसी ने इनकार नहीं किया, बल्कि सब ने तस्लीम किया। खुद हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जैसा इंसान अखबारुल अखयार के आखिर में जो उनका आयातो दीबाचा है, या उनके नवासे हज़रत अल्लामा मोहम्मद मोहसिन हक्की रहमतुल्लाह अलैह जो मुजद्दिद अल्फ़सानी के गुलामों में भी है, वो उनका आया दीबाचा है। उन्होंने फरमाया है कि हज़रत शेख अहमद सरहिंदी सरकार मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद में 1000 साल के बाद दुनिया में जलवागर हुए और खुदा ने आपको दूसरे 1000 साल का मुजद्दिद बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे 1000 साल का मुजद्दिद। अब मैं जो बात अर्ज कर रहा था कि आप देखें, इमाम रब्बानी ने खाली दावा नहीं किया। इमाम रब्बानी ने मसलन विलायत की 3 किस्में बयान की।
कमालाते सलासा बयान फरमाए, हकाइक़े सबआ बयान फरमाए। ये मुजद्दिद साहब की वो चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया तसव्वुफ में आपके और आपके खुलफा के अलावा कहीं नहीं मिलती। जो तहरीर करदा तसव्वुफ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कहीं नहीं मिलती। अब बातें खाली बातें नहीं की, बल्कि अपने शहजादों को उन कमालात का हामिल बनाया, अपने खुलफा को उन कमालात का हामिल बनाया, उनके खुलफा ने अपने खुलफा को हामिल बनाया, उनके खुलफा ने अपने खुलफा को हामिल बनाया। यहाँ तक के बेहम्दिही ताला हमारे इस दौरे पुरफितन में भी हुजूर शेखुल आलम अल्लामा शाह अहमद रजा खान नक्शबंदी बनारसी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने हमारे पीर और मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान इमामुल हुदा मुजद्दिदे तरीक़त मुफ्ती शाह अलहाज आफाक अहमद साहब क़िबला मुजद्दिदी अलैहि रहमतु व रिज़वान को भरपूर उन कमालात का हामिल बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और लोग कहते हैं अच्छा इसका हमें पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि उन्हें भी मिले। तो समझदार लोग हैं आप भी। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक मसल मशहूर है कि बर्तन में जो होता है, बल्कि हिंदुस्तान में ही नहीं अरबी का भी मशहूर मुहावरा है, कुल्लु इनाइन यतरश्शहु बिमा फी, हर बर्तन से वही छलकता है जो उसमें होता है। वाह, हर बर्तन से वही छलकता है जो उसमें होता है। इस वक्त में अगर रूहानियत की, अगर जिक्र फिक्र की, अगर मुराकबे की, मारिफत की तजदा, और अगर आपको खुदा की मोहब्बत और विलायत की अगर कहीं बातें मिलेंगी तो शेखुल आलम के दरबार में होगी या बहरुल इरफान के दरबार में मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना अब तो पीरी मुरीदी लोगों ने रस्म बना ली है। सच। लोगों ने एक तमाशा बना रखा है कि साहब हाथ पे हाथ दे दिया, कपड़ा पकड़ लिया, किसी का दीदार कर लिया, मुरीद हो गए, बैत हो गई, कलमा पढ़ लिया, जो भी पढ़ाया पीर साहब ने। मैं मना नहीं करता, ये भी इत्तिसाले बयात है, इत्तिसाले निस्बत है, आपकी निस्बत जुड़ गई। लेकिन पीरी मुरीदी का सिर्फ इतना मकसद नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फतावा अफ्रीका में फरमाते हैं बयाते इत्तिसाल के लिए तो 4 शर्तें हैं ही, लेकिन बयाते ईसाल यानी खुदा तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी शर्त इन 4 के बाद में ये है कि वो मारिफत की दौलत रखता हो, नफ्स के मसाइद और ख्वाहिश नफसानी के मकाइद को समझता हो, तब उसके हाथ पे हाथ देना ताकि वो तुम्हें खुदा तक पहुंचा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है तजदीद अल्फसानी। मुजद्दिद अल्फसानी को समझना ये हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है। ये मुख्तसर से बयान में इस चीज़ को बयान करना भी बड़ा नामुमकिन सा है। मैंने तो सिर्फ इशारा कर दिया है। अगर कोई उनके जलवे देखना चाहता है तो मैं उसे दावत दे रहा हूँ, आए मकतूबात इमाम रब्बानी पढ़ के देख ले, हजरातुल कुद्स पढ़ के देख ले, ज़ुबदतुल मकामात पढ़ के देख ले, और अगर कुछ ना कर सके तो उलमा को मैं बता रहा हूँ, आओ तफसीरे मजहरी काजी सनाउल्लाह पानीपती की तफसीरे मजहरी पढ़ लो, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिद देहलवी की तमाम किताबें पढ़ लो, शाह वलीउल्लाह को पढ़ लो, हजरत मौलाना शाह फजले रहमागंज मुरादाबादी को पढ़ लो, मुहद्दिस सूरती को पढ़ लो। इन वलियों को पढ़ोगे, ये जितने वली और उलमा है ये सब के सब मुजद्दिद अल्फसानी के गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु मौला तआला अन्हु के सगे दादा हजरत अल्लामा मुफ्ती रजा अली खान अलैहि रहमतु व रिज़वान भी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के सगे दादा जो हैं वो भी इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी के गुलामों में है, इसलिए कि वो मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी के मुरीदो खलीफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और तो और आखिरी जुमला बता दूं, हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी कुद्दसा सिर्रुहुस्सामी ने तो यहाँ तक फरमा दिया, हमा शेराने जहां बस्ते ई सिलसिला अंद रूबाज हिला चसा गुसलदी सिलसिला रहा। फरमाते जितने दुनिया में खुदा के शेर हैं वो तो सब के सब इसी मुबारक सिलसिले में बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह, तजदीद अल्फसानी की एक आखिरी बात रह गई, ये बातें तो बहुत हैं लेकिन एक आखिरी बात और, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी की तजदीद की निशानी एक ये भी है कि उन्हें उनके दौर में सरकार गौसियत मआब पीरे पीरा शाह जीला हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी ने, सरकार ख्वाजे ख्वाजगा हिंदुल वली अताए रसूल मोइनुद्दीन चिश्ती हसन सिद्दी ने, सरकार शेख शयूख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने, हजरत ख्वाजे ख्वाजगा सैयद मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी ने, इन चारों सलासिल के अइम्मे तरीक़त ने अपनी सारी की सारी निस्बतें सरहिंद में तशरीफ लाके उन्हें अता फरमाई और आपके सिलसिले को माजूने मुरक्कब बना दिया, एक मजमुआ बना दिया कि बयात तो मुजद्दिदी सिलसिले में कोई होगा लेकिन फैजान गौसे आजम भी मिलेगा, बयात तो मुजद्दिदी में होगा लेकिन फैजान गरीब नवाज भी मिलेगा, बयात तो मुजद्दिदी सिलसिले में होगा लेकिन फैजान शाह सोहरवर्द भी मिलेगा, बयात तो मुजद्दिदी सिलसिले में होगा फैजान शाह नक्शबंद भी उसे हासिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी मुबारक तजदीद है, इस तजदीद को मानना और इसे समझना ये वक्त की ज़रूरत भी है और ज़रूरत इसलिए है कि हमें जानना चाहिए कि कैसे कैसे अल्लाह के महबूब हमारे नबी के गुलामों में शामिल हैं। इससे हमारे नबी की अजमत भी पता लगती है कि बरेली का ताजदार जिंदगी भर जिसकी अजमत के गीत गाता रहा वो मुस्तफ़ा है कैसा, वो है कैसा। बातों से बातें याद आती हैं, सुभान अल्लाह। लोग कह देते हैं निरे लोग क्या आला हजरत ने नबी की नाते गा गा के नबी को माज़अल्लाह बहुत मुबालगा कर दिया। जो ये बात कहते हैं उनके लिए मैं एक हथियार दे जा रहा हूँ, वो मुजद्दिद अल्फसानी की तारीफें करते हुए भी नजर आते धोखा देने के लिए। आपको एक हथियार दिए जा रहा हूँ, आला हजरत अगर वो कह रहे हैं उन्हें सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अगर बरेली का ताजदार कह रहा है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अगर इमाम अहमद रजा ये बात कह रहे हैं तो याद रखो ये बात उनसे बहुत पहले इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी भी अपने अंदाज में कह चुके हैं, अपने अंदाज में कह चुके हैं। उठाओ हुजूर बहरुल इरफान की वो नक्शबंद वाली खसाइस नक्शबंदिया, सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी किताब जिसमें मसलके आला हजरत की ताईद आपने नक्शबंदी बुजुर्गों के हवाले से फरमाई है और साबित किया है कि जो अपने आप को नक्शबंदी कह के देवबंदी वहाबी बन रहा है वो सब कुछ हो सकता है लेकिन नक्शबंदी मुजद्दिदी नहीं हो सकता। तो उसी में वो तहरीर फरमाते हैं हुजूर इमाम रब्बानी का वो जुमला, अल्लाह अल्लाह, जो कोई और इंसान कह दे तो न जाने लोग क्या क्या कह दें। उन्होंने जुमला दिया, फरमाते मकतूबात शरीफ में एक जगह हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मलाहत सबाहत को, उनके हुस्न को, उनकी अजमत को बयान करते करते एकदम एक आशिक़े मुस्तफ़ा की रगे मोहब्बत फड़क उठती है।
बात तो हुस्न यूसुफ की चल रही थी, लेकिन आशिक़ मुस्तफ़ा को गवारा कब है कि खाली हुस्न यूसुफ की बातें हो। अरे हुस्न यूसुफ से बढ़कर हुस्न रखने वाले मुस्तफ़ा का तज़किरा भी तो जरूरी है। नबी की बात करने लगे और एक जुमला दे के गए। फरमाते हैं, फारसी में उनके मकतूबात शरीफ का वो जुमला है, मैं तर्जुमा सुना रहा हूँ। फरमाते हैं, मैं तो अपने रब से भी इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रब है। ये जुमला अहले इल्म समझ सकते हैं। फरमाते हैं, मैं रब ताला से भी मोहब्बत इसलिए करता हूँ कि वो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब है। यही तो बात बरेली वाला जब कह रहा है, उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो लोग जीवा जबी हो जाते हैं, लोगों की पेशानियों में सिलवटें पड़ जाती है। अरे तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें क्या पता है, यही तो हर आशिक़ रसूल का तराना है। ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको बरकतों से माला माल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्मिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिफ रज़ा मुजद्दिदी साहब क़िबला की ज़बानी हमने और आपने बहुत ही जामे फ़साहत व बलागत से लबरेज़ ख़िताब समाअत किया है। दुआ है कि परवरदिगार आलम हज़रत के ज़रिए कही गई उन तमाम तर बातों पर हमें और आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी कुछ ही लम्हे के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिंबर पाक मुस्तफ़ा